वेलकम टू डे 2। आज मैं बताऊंगा तुमको मैंने क्या क्या सीखा। सबसे पहले स्टार्टिंग का अपना दिन होता है 8 बजे। आज जैसे छुट्टी थी मैंने कल बताया था, तो बस मस्ती मारी स्टार्टिंग। फिर जब मैं करने बैठा कोडिंग मस्त फिर लग के रह गया। ठीक है, तो मैं कौन से बता, कल मैं था वीडियो नंबर 7 पे था, तो मैंने 8 से चालू किया था और 11 तक निपटा दिया। ठीक है, तो मेरी अब 2-3 बची हैं इसमें का पार्ट कंप्लीट होने में अपनी प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो मैं तुमको बताता हूँ मैंने क्या क्या सीखा। तो मैंने अभी तक क्या सीखा है, अभी तक तो मतलब कल का तो बताया दिया था, तो आज मैंने क्या सीखा। फॉर्म्स के अंदर बेसिकली क्या था, बेसिकली दो ही चीज़ें थी, इनपुट टैग्स और लेबल का था। और एट्रीब्यूट्स थे उसके अंदर, क्या बोलते हैं इनपुट वाले में, जैसे कि सिलेक्ट का था, बुकमार्क नहीं, सिलेक्ट का था, चेकबॉक्स का था, सिलेक्ट का, और वो रेडियो के थे, और अलग अलग एट्रीब्यूट्स और थे। ठीक है, वैल्यू उसके बाद कुछ डाउट्स आए थे, जैसे वैल्यू का एट्रीब्यूट था उसमें, मतलब काफ़ी सारे डाउट आए थे, स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा तुम लोगों को। और फिर मेरे को एट्रीब्यूट तो बस कंफर्म किए थे, बस ऐसे ही चलता रहा टाइम पास। मेरे को बिल्कुल मज़ा आ रहा है भाई, आज छुट्टी थी, मस्ती पे मस्ती मारी और बस यही करा, थोड़ा बहुत पढ़ाई करी, बस ज़िंदगी सेट लग रही थी आज। ज़िंदगी सेट करने के बाद अपना आया था अपनी स्क्रीन पे। ठीक है, सबसे पहले तुमको दिखा रहे थे फॉर्म्स के थोड़ा बहुत क्या कर रखा है। तो यहाँ से अपना फॉर्म्स वाला एरिया चालू हो जाता है। ये देखो यहाँ से फॉर्म का टैग चालू है, एंडिंग तक जाता है। तो इसके अंदर अपन ने दो मेन टैग्स काम करते हैं, लेबल और इनपुट टैग्स। अब इनपुट के अंदर जैसे तुम्हें अलग अलग टाइप के एट्रीब्यूट, जैसे इसमें टाइप में टेक्स्ट है तो उसमें तुम इसमें टेक्स्ट यूज़ कर रखा है। नीचे मैंने चेक, ये वाले टाइप में चेक बॉक्स है, ऐसे यहाँ पे के नीचे एक मिनट रेडियो से होगा। अब इन सब का मतलब काम अलग अलग होता है। जैसे चेक बॉक्स का होता है टिक करने वाला, मतलब हाँ, जैसे मान लो तुमने ऑप्शन पूछता है कहीं जाके, तुमसे पूछता है कि तुम अगर मेल हो तो यहाँ टिक करो, सिर्फ मेल है, तुम्हें ऑप्शन नहीं देखा है उसने मेल फीमेल के बीच में, सिर्फ ये पूछा है मेल हो तो चेक करिए था, तो चेक कर दिया अपन ने। या फिर कहीं कहीं आता है ना कि वो रोबोट वाला था कि अगर तुम रोबोट नहीं हो ह्यूमन हो तो यहाँ पे टिक मारो, तो वही वाला सिस्टम है। तो वो टिक मारने वाला काम यहीं से होता है, टिक मारने वाला, वो वेरीफाई करने वाला यहाँ से नहीं होता। और फिर क्योंकि ये वेब पे वो है ना फॉर्म, बस इसमें वेरीफाई कैसे होगा। बस यही सब था। और इसमें तुमको एक चीज़ दिखाते हैं, आईडी और क्लास। ठीक है, तो आईडी क्या होती है, आईडी हर एक जो टैग होता है उसके लिए हर एक टैग नहीं, मतलब तुम चाहो कुछ कुछ टैग्स के लिए तो उसको दे सकते हो। तो आईडी हर एक टैग के लिए यूनिक होती है। लेकिन क्लास है, देखो इसमें दो क्लास डाल रखी है। दो क्लास ऐसे डाल रखी है अपने को कैसे पता, क्योंकि देखो अगर इसमें बीच में स्पेस है तो मतलब दो है, दो वर्ड्स के बीच में अगर स्पेस है तो मतलब वो दो क्लास है। अब इसमें अपने ये दूसरा वाला div जो टैग है, डिव का टैग है, उसमें अपन ने इसमें क्लास दे रखी है लोल, तो क्लास सेम हो सकती है लेकिन आईडी कभी सेम हो सकती है। तीसरे वाले में अपने डिव टैग्स में अपने क्लास दे रखी, वही ये भी पहले वाले डिव से मैच कर रही है। तो अब इसका यूज़ क्या आता है, तो इसका यूज़ आता है CSS में जब हम लोग स्टाइल करते हैं। तो जैसे ये वाला, ये क्लास के लिए होता है डॉट लॉल, और डॉट मतलब डॉट लगा के तुम उसका नाम लिखते हो क्लास का, तो मतलब वो बेसिकली क्लास को मतलब तुम मान रहे हो कि क्लास में एडिटिंग होगा। ठीक है, सो अपन ने यहाँ पे इसका कलर का लेटर्स का ऑरेंज दे रखा है, इसका क्या बोलते हैं इसका मुझे नहीं पता। ठीक है, पिंक पिंक जो भी बोलता है। और फिर ये होता है आईडी, हैश करके आईडी का यूज़ करते हैं, हैश ब्रो मतलब आईडी थी पहले डिप की। उसमें अपने बैकग्राउंड कलर में ये कर रखा था। ठीक, ओह शिट। सो पता नहीं क्या पागल बना करता हूँ मैं। हाँ अपन कहाँ थे, हाँ ठीक है, डॉट क्लास। ठीक है, तुमको ये बता दिया था मैंने। अब मैं तुमको रन देख करके दिखा दूँगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा। एक चीज़ और बतानी थी, जैसे इसमें दो है। अब तुम एक चीज़ नोटिस करोगे कि क्लासेस, मतलब मान लो ये वाले क्लास दोनों के पास है, और तुमने नोटिस करी हो मैंने दोनों में अल्फ़ाबेट के कलर्स चेंज करे हैं। लेकिन जो अपना पहला डिव टैग था उसके अंदर तो ये दोनों क्लासेस थी, मतलब तो इसमें से कौन सा कलर सेलेक्ट करेंगे। तो जो तुमने बाद में डाला है वो कलर मान्य होगा, ऊपर वाला कलर नहीं मानेंगे। ठीक है, सेकंड कलर मानेंगे। तो तुमको रन करके दिखा देते हैं एक बार। अरे राम, रुको। सो देखो, अब मुझे थोड़ा मतलब पहले पेज थोड़ा उन्होंने सिंपल बनाया था वीडियो में, लेकिन मुझे थोड़ा पेज पुराना भी ऐड करना था उसमें। तो मैं इसमें इमेज और फिर लिंक वाला एंकर टेक्स्ट का यूज़ किया थोड़ा बहुत बस। सो अब इसमें देखो, हाँ प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट का अपन ने यूज़ किया। यहाँ पे ये प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट लिख के अपन ने कमेंट डाल दिया था। सो यहाँ पे कुछ भी करेंगे तो ये जगह छूट जाती है। देखो मैं तुमको यही दिखा रहा था ना कौन सा मानना होगा। सेकंड नंबर पे अपना ये येलो पड़ा था, येलो या ऑरेंज था कुछ ऐसे करके। और ऊपर पड़ा, सॉरी सेकंड नंबर पे अपना पिंक पड़ा था, ऊपर वाले में येलो पड़ा था। मेरा दिमाग ख़राब है तो मैं ऐसी पागलों वाली हरकतें देता रहता हूँ। तो अब तुमको दिखाते हैं अपने डाउट्स में दो ही चीज़ में आया था कि जिसमें एक वैल्यू टैक्स था और नेम टैग था, उसमें दिक्कत आई थी। तुमको दिखाते हैं,
मुझे बस ये समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ गए जनाब। देखो, ये वैल्यू वाला जो एट्रीब्यूट है वो किस लिए होता है, तो मैंने ये चैट जीपीटी पर सर्च किया तो चैट जीपीटी ने बताया, क्या चैट जीपीटी ने बताया था, ये होती है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। मतलब अगर तुम कुछ करोगे नहीं तो भी यही, मतलब तुम अगर चेंज नहीं करोगे कुछ चीज़ तो वो सर्वर ही मानेगा। ठीक है, अग्री। अब कुछ कुछ होते हैं यहाँ पे तुम अग्री कर सकते हो, मतलब ऑप्शन, मतलब अपना डिफ़ॉल्ट चेंज नहीं कर सकते। जैसे ये इनपुट चेक बॉक्स वाला, ये टिक वाला होता है बेसिकली। तो एक मिनट को, सो देखो, ये है मेरा सब्सक्राइब टू माई चैनल। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब टू माई चैनल है, अब तुम इसको टिक करोगे तो इसमें अग्री माने जाओगे। अब तुम्हारे पास इसमें चॉइस नहीं है कि तुम मतलब अनअग्री, मतलब अग्री नहीं कर रहे हो। अगर तुमने टिक किया, दो ऑप्शन नहीं, सिंगल ऑप्शन, लेकिन हाँ खुद टिक करना एक ऑप्शन खुद बन जाता है, पर कोई बात नहीं। सो अब एक तो ये हो गया डिफ़ॉल्ट। अब मुझे इधर दिख, और मैं सोचा था यहाँ पे क्या होता है, तो ये वैल्यू वाले में, जैसे ये मैंने सेलेक्ट वाला एट्रीब्यूट यूज़ किया था इनपुट में इसमें, तो हाँ, तो इसमें जो वैल्यू वाला ऑप्शन है, मतलब वैल्यू इसमें जैसे हिंदू है, मैंने इसमें पूछा था कि आप कौन से रिलीजन से हो, ये वाला मैंने एक सिलेक्ट करके वो बनाया था ऑप्शंस के लिए। तो इसमें मैंने नाम रखे थे। अब जैसे ये वैल्यू मेरे को समझ में आता है, मेरे को ये वैल्यू मतलब क्यों डाल रही है, क्यों डालनी है। तो फिर मैंने जब चैट जीपीटी से पूछा तो चैट जीपीटी ने जवाब दिया था कि अगर हम लोग वैल्यू नहीं डालेंगे तो जो सर्वर के पास वैल्यू जाती है, सर्वर के पास वैल्यू जाएगी। अगर तुम सर्वर के पास वैल्यू नहीं डालोगे तो जो तुमने आंसर पिक किया है, जैसे तुमने हिंदू पिक किया है, ठीक है, हिंदू, या फिर कुछ एक और एग्जांपल लेते हैं, तो मान लो तुमने एप्पल पिक किया है ऑप्शंस वाले में से। सो ऑप्शंस वाले में से अगर तुमने एप्पल पिक किया है तो अगर तुमने उसमें वैल्यू नहीं डाली है तो एप्पल आंसर जाएगा। अगर तुमने वैल्यू डाली तो जो तुमने वैल्यू डाली वो सर्वर के पास जाएगी। लेकिन अब एक चीज़ और आती है, अब इनको मतलब फ़ायदा क्या है डालने का, तो क्योंकि वैसे तो वो दिखा ही रहा है कि एप्पल है एप्पल, तो जैसे तुम कम कुछ कॉम्प्लेक्स वाले वो यूज़ करते हो, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स बिल्ड करते हो, तो उसमें क्या होता है कि अपने को डाटा डिफरेंशिएट करना होता है। तो अब तुम थोड़ी ना करोगे हाँ पे ये नाम है, नाम है, नाम है, नाम है, मतलब कुछ कॉमन चीज़ को, मतलब तुम मान लो, हाँ, मान लो तुम एग्जांपल के तौर पे कुछ, तुम्हें जानवरों के नाम, पेट्स के नाम और ह्यूमन के नाम करने हैं, पूछे गए हैं। तो अब क्या क्या करेंगे, अब तुम्हारा जो वैल्यू जाएगा, तो अब वैल्यू में पड़ा रहेगा ह्यूमन ह्यूमन ह्यूमन, और एक में वैल्यू में पड़ेगा पेट पेट पेट। अब सारे के सारे नाम हैं, इंसान के भी नाम है और पेट्स के भी नाम है, तो वो सेम हो सकते हैं। लेकिन अब वो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए अपन बता रहे हैं कि पेट है और ये पेट्स का नाम है और ये ह्यूमन का नाम है, तो वैल्यू सर्वर के पास जा रहा है, हाँ ये ह्यूमन का नाम है, ह्यूमन का नाम है, ह्यूमन का नाम है, ये पेट का नाम है, पेट का नाम है। वरना अगर तुम नहीं डालोगे तो बस नाम नाम जानते रहेंगे तो तुम डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, तो बस इसी में यूज़ होता है। सो अब कुछ और था क्या इसमें, मैं देखूँ। सो कुछ और नहीं था, बस इतना ही था स्क्रीन का। आज का काम यही था स्क्रीन का, सो स्क्रीन से हटते हैं। सो बस आज मैंने इतना ही किया था। अभी मैं कल मेरा HTML कंप्लीट हो जाएगा, तो HTML करने के बाद फिर हम अपन CS पे निकल जाएंगे। CS पे आने वाले हैं मज़े, क्यों? क्योंकि CS से बना पाएंगे अपन प्रोजेक्ट्स, फाइल्स, वो भी सुंदर सुंदर मज़े वाले, मतलब मज़ा ही आ जाएगा यार।